दोस्तों यह है द 48 लॉ ऑफ पावर का पार्ट 2। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो, क्योंकि चैनल पे अभी अवेलेबल है तो जाकर के देख लो, तभी इस वीडियो को देखना, तब आपको ये ऑडियो बुक सुनने में आपको मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज ना करे। जैसा कि सबसे पहले बताया गया है कि आपको अपने से जुड़े लोगों को, साथ काम करने वालों और दुश्मनों को समझना जो बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपको ताकत देगी। हर कोई अलग है या आप सब पर जैसा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो सब पर काम कर सके। ग्रीन ऐसे लोगों से बचने की चेतना देते हैं जो धोखा खाने पर बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं जब तक कि उनकी शांति ना मिले। ये वे लोग नहीं है जिनसे आप लड़े। कोई भी कदम उठाने से पहले ध्यान रहे कि आप किसके समान करने वाले हैं। किसी के लिए प्रतिबंध ना हो। आपको अपनी आजादी को एक ताकत माननी चाहिए, कमजोरी नहीं। किसी एक इंसान या किसी एक तरफ होने के जाल में ना फंसे। हमेशा अपने और अपने गोल्स के लिए मजबूत रहे। आजाद रहने से आपके हाथ में सत्ता होगी। लोग आपके पीछे आएंगे और आपसे बहस करना चाहेंगे। ये आपको ऐसा इंसान बनाता है कि आपके पास सारी ताकत है। एक शुक्र वाले को पकड़ने के लिए शुक्र वाले की भूमिका निभाए। अपने निशान से अधिक बेवकूफ देखें। ये बात सब जानते हैं कि हम सब बुद्धिमान महसूस करना चाहते हैं। अपने कुछ बेवकूफ किया या कहा हो, ऐसा महसूस करने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। ग्रीन आपको अपने ही फायदे के लिए समझदार बनाने का बढ़ावा देते हैं। अपने दुश्मनों के बारे में सोचे और उन्हें भरोसा दिलाए कि वे आपसे भी कहीं ज्यादा समझदार है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो उनमें झूठा भरोसा बन देगा और आप पर कभी शक नहीं कर पाएंगे। समर्पण युक्ति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदले। अगर आप कमजोर तरफ है तो आप हमेशा लड़ने के लिए उत्सुक रहेंगे, चाहे वे आपके अंदर अहंकार को पूरा करने के लिए ही क्यों ना हो। ग्रीन ऐसी स्थिति में आत्मसमर्पण करने के लिए सलाह देते हैं। आत्मसमर्पण से आप खुद से को ठीक होने का वक्त देते हैं और इस वक्त उम्मीद है कि आपके दुश्मनों की ताकत खत्म हो जाएगी। वे बीतते हुए समय में चिड़चिड़ा आएंगे और उनके ऊपर उठने और आपको हराने से पहले आप बड़े बने और वहां से दूर हो जाए। ये एक ऐसी चाल है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे और ये आपके फायदे में होगा। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अगर आपको पैसे से भारी एक खदान मिल जाए तो आप ज्यादा गहराई तक खुदाई करें तो आपको ज्यादा पैसा मिलता जाएगा। जबकि अगर आप कम पैसे वाली बहुत सी अलग अलग खदानों में जाएंगे तो आपको कम सफलता मिलेगी। रफ्तार विस्तार को हरा देती है और यही आपको अपने दिमाग में रखना है। जब आपको ताकत का कोई साधन मिल जाए तो उसे जाने दे और उसका पीछा करते रहें। किसी और साधन की तरफ ना जाए जब पहले से ही सबसे बेहतर साधन आपके सामने हो। सही दरबारी की भूमिका निभाए। एक अच्छा दरबारी सिर्फ ऐसी दुनिया में सफल है जहां आप सब कुछ ताकत या राजनीति के कौशल के आसपास घूम रहा है। उसने गलत दिशा में घुमा देने की कला में महारत हासिल कर ली है। वे अपनी ताकत को सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है। एक दरबारी के कानूनों को इस्तेमाल करनी सीखे और फिर आपके ऊपर उठाने की कोई सीमा नहीं होगी। अपने आप को फिर से बनाएं। समाज आप पर कुछ उम्मीद को थोपने की कोशिश करेगा पर आपको इसे मानने की जरूरत नहीं है। आपके पास खुद को फिर से बनाने की काबिलियत है। आप जो चाहते हैं वे बन सकते हैं। किसी को ये बताने का हक ना दे कि आप कौन है और आपको कैसे काम करना चाहिए। आपको ऐसा इंसान बनना है जो ध्येय देता है और जिसका चैप्टर मजबूत और ताकतवर है। अपने हाथों को साफ रखें। आपको एक अच्छी तरह से सम्मानित और अच्छे व्यवहार वाले नागरिक के रूप में दिखना चाहिए। ये कभी ना महसूस होने दे कि आपको भ्रष्टाचार और चालाकी में अपने हाथ गंदे किए। आपकी दिखावट आपकी ताकत के लिए जरूरी है। आपको अपनी इज्जत नाम को पकड़ कर रखना चाहिए। ग्रीन ने सलाह दी है कि दूसरे लोगों को उन बुरे कामों का दोष लेने दे और सबके सामने अपने हाथ कभी गंदे ना करे।
क्लट और फॉलोइंग बनाने के लिए लोगों की विश्वास की जरूरत पर खेल। हर कोई खुद को किसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहता है और सब मानते हैं कि वे जिस चीज से जुड़े हैं वे उससे भी बड़ी है। लोग हमेशा किसी चीज या इंसान को ढूंढते रहते हैं ताकि उनकी जरूरत या इच्छा का फायदा उठा सके। ऐसे लोगों को पाने के लिए बहुत सी उम्मीदों का वादा करे, उत्सुक बने और लोगों को फॉलो करने के लिए नई नई चीजों देख रहे होते हैं। लोगों को चलाने के लिए उनको बलिदान देने के लिए तैयार करे। इस तरह आप विश्वास और अपने चाहने वाले बन सकते हैं। निर्भीकता के साथ कार्य करे। इस कानून में हमें इरादे और भरोसे के साथ रहने की जरूरत पर जोर दिया है। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं तो कुछ भी शुरू ना करें। कोई भी संदेह आपको परिणाम नहीं दिला पाएगा। साहस आपको बहुत ताकत देगा। अंत तक योजना बनाएं। किसी भी काम को शुरू लेकर आखिर तक प्लान करें। जरूरी है कि आप आखिरी गोल को पहले अनुमान लगा ले ताकि आने वाले परेशानियों को समझने का मौका मिल जाए। प्लानिंग से आप बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी चीज में बिना तैयारी के ना घुसे। हमेशा आखिरी लक्ष्य का पता करें और कुछ कदम आगे की सोचें। अपनी उपलब्धियों को सरल बनाएं। भले ही आपने किसी काम में कितना भी समय, ताकत और मेहनत लगाई हो, आप चाहते हैं कि आपके परिणाम ऐसे दिखे जैसे वे वास्तविक रूप से और आसानी से पूरे हो गए हो। ऐसा दिखना कि आप थोड़ी मेहनत से कितना कुछ पा सकते हैं आपकी ताकत को बढ़ाता है। और जब पूछा जाए तो ये ना बताए कि आप वहां तक कैसे पहुंचे या आप कैसे काम करते हैं। साफ तरीके से कुछ ना बताए और लोगों को आपके रिजल्ट से इम्प्रेस होने दे। अपने रिजल्ट सीक्रेट्स ना खोले। विकल्पों को नियंत्रित करे। दूसरों को अपने द्वारा निपटाए गए कांडों के साथ खेलने के लिए कहें। लोगों को धोखा देते वक्त आप ऐसा चाहते हैं कि उनको लगे कि उनके पास और भी ऑप्शन है। उनको ऐसा लगने दे कि कंट्रोल उनके साथ में है जबकि आप कानून बना रहे हैं। अगर आप एक ऑप्शन को दो रिजल्ट के साथ दे सके तो भी आपको ही फायदा होगा, क्योंकि आपको आपके दुश्मनों को लगेगा कि उसने फैसला लिया है और यही आपके रूल के करने का कारण बन जाएगा। ऐसा माने कि आपने उन्हें दो बुरी चीजों से कम बुरी चीज को चुनने का मौका दिया। लोगों की कल्पना के अनुरूप कार्य करें। सच अक्सर बुरा, नकारात्मक और ज्यादा आकर्षित नहीं होता, इसलिए कई मामलों में सच्चाई से बचना ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। लोगों को सच बताना अक्सर और परेशानी तक ले जाता है, तो इसे अच्छा है कि एक झूठे सच को पेश किया जाए। वे जो ज्यादा अच्छा है। ऐसे कई लोगों की कल्पना को खोलना आना चाहिए। सोचे कि वे क्या सुनना चाहते हैं और उनकी वही सुनाएं। प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे का पता लगाएं। हर किसी की कोई कमजोरी होती है। कोई भी कमजोरी ना होना नामुमकिन है। एक दुश्मन को खत्म करने की चाबी ये पता लगाने में है कि उसकी कमजोरी क्या है। कमजोरी कहीं भी ढूंढी जा सकती है। एक बार अपनी किसी की कमजोरी ढूंढ ली तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। अपने तरीके से शाही बने। एक राजा की तरह व्यवहार करो, एक जैसा व्यवहार करो। सबने ये कहावत सुनी है कि दूसरों से वैसा ही बर्ताव करे जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। ग्रीन इसे एक कदम और आगे ले गए हैं और वे कहते हैं कि आप इस तरीके से काम करें जैसा आप करवाना चाहते हैं। अगर आप ताकत और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं तो लोग आपको ऐसे इज्जत देंगे कि जैसे आप राजा हो। अगर आप नर्वस होंगे और चुपचाप सीधे साधे तरीके से काम करेंगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अपने काम से सम्मान हासिल करें।